सो माय स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ रहे थे हमारे जो प्रीवियस वीडियो क्लास 7 का चैप्टर 4 के बारे में पढ़ रहे थे एयर। अब हमारा उसमें ही एक टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और जलवायु। इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे, क्या आज बारिश आने वाली है। विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे, क्या आज दिन अच्छा होगा, ब्राइट होगा या फिर धूप होगी। हाउ मेनी टाइम्स हैव बी हियर्ड दिस फ्रॉम एनेक्सियस क्रिकेट फैंस स्पेकुलेटिंग द फैक्ट ऑफ ए वनडे मैच। तो ये हम जो बातें हैं कि बारिश आएगी नहीं आएगी, धूप रहेगी नहीं रहेगी, कितनी बार सुनते हैं उन लोगों से जो वनडे मैच देखते हैं, वनडे मैच के फ़ैन होते हैं। इफ़ वी इमेजिन अवर बॉडी टू बी ए रेडियो एंड द माइंड इट्स स्पीकर, अगर हम इमेजिन करेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो एक रेडियो, जो हमारा माइंड है वो स्पीकर है। वेदर इज़ समथिंग दैट फाइडल्स विथ इट्स कंट्रोल नॉब्स। वेदर इज़ दिस आवर टू आवर, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो जो वेदर है उसका हम जो आइडिया होता है, जो अनुमान होता है वो हम लगाएंगे कि एक घंटे में कितनी बारिश आएगी, डे टू डे दिन में कितनी बार आएगी, कंडीशन उसकी क्या रहेगी। ए हॉट और ह्यूमिड वेदर में मैक मन एरिटेबल, एक हॉट और जो ह्यूमिड वेदर होता है, गर्म जो मौसम होता है, मैं मैक ए एरिटेबल, सो एक इरिटेबल होता है, एक प्लेजेंट ब्रिजी वेदर और एक सुहावना और जो ब्रिजी जो वेदर होता है, मतलब ब्रिजी मीन्स होता है थोड़ी हवा चलनी और थोड़ा अच्छा मौसम होना। वेदर में मैक वन चेयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग, तो उसमें हमारा जो माइंड रहता है वो चीयरफुल रहता है और हम आउटिंग बाहर जाने का प्लान करते हैं। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, हम अपना जो वेदर का जो टाइम होता है वो हम चेंज कर सकते हैं ड्रामेटिकली डे से। हाउ एवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट, और जो वेदर होता है वो दिन में चेंज होता रहता है, डे बाई डे और आवर बाय आवर, घंटों में चेंज होता है, लेकिन जो क्लाइमेट होती है वो चेंज नहीं होती है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्टेड। तो अब हम समझेंगे कि जो वेदर होता है वो फोरकास्टेड कैसे रहता है। तो जो वेदर होता है वो क्या होता है, डे बाय डे चेंज होता रहता है, हर दिन चेंज होता है, हर घंटे चेंज होता है। लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो एक जलवायु होती है, जिस प्लेस की जैसी जलवायु है वैसी ही रहेगी, तो वो चेंज नहीं होता है। टेम्परेचर, द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर, वह टेम्परेचर जो हमेशा आप फील करते हो वही क्या होता है, टेम्परेचर होता है ऑफ द एटमोसफियर, एटमोसफियर का। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नाउ एज अ टेम्परेचर। तो जो डिग्री होती है कि कितनी गर्मी है आज और कितनी ठंड है, तो जो उसकी जो डिग्री होती है वो ही क्या होता है, टेम्परेचर होता है। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट, जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर वो डे और नाइट, दिन रात में चेंज नहीं होता है, बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन, डे बाई डे भी चेंज होता है, दिन रात भी चेंज होता है और सीजन भी चेंज होता है। समर्स आर होटर देन विंटर, जो समर का जो मौसम होता है वो गर्म होता है बजाय विंटर के। एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। इंसोलेशन इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी, इंसोलेशन क्या होता है, आने वाली एक सोलर एनर्जी है, इंटरेक्टेड बाय द अर्थ, जो अर्थ से कनेक्ट रहेगी। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम एन इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स, देयरफॉर द इसीलिए कहते हैं जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है इन द सेम मैनर, इसी तरीके से जो एक ही तरीका होता है, सेम मैनर होता है, उससे हमारा टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज होता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो। अब आप समझोगे कि जो पोल्स होते हैं वो स्नो से कवर्ड क्यों रहते हैं। इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइज टू हाई, अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा, इट वुड बिकम टू वार्म, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो, और कुछ क्रॉप्स है वो ग्रो होगी। टेम्परेचर इन सिटीज़ का जो टेम्परेचर होता है इज़ मच हायर देन दैट ऑफ विलेज से ज़्यादा हायर होता है। द कंसनट्रेट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग्स एंड द एसफल्ट ऑफ रोड्स गेट हीटेड वन ड्यूरिंग दैट डे। अब ड्यूरिंग द डे जो कंसनट्रेट एंड मेटल्स एंड बिल्डिंग्स होती हैं, एंड जो बिल्डिंग्स होती है सिटीज़ में, जो बिल्डिंग्स और जो मेटल्स बनाई जाती है सिटीज़ में, उससे क्या होता है जो एस्पेल्ट ऑफ रोड्स है वो
कवर्ड रहती है और उससे वे क्या होता है, हीट होती है अब ड्यूरिंग द डे। दिस हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट, और ये जो हीट होती है वो नाइट में क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, कम हो जाती है। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज, और सिटीज़ में क्या होती है, बिल्डिंग्स में, सिटीज़ में, रोड्स पे क्राउड, भीड़ भी ज़्यादा रहती है। ट्रैप द वार्म एयर, जो एयर को क्या करती है, वार्म करती है। एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़, जिससे वो क्या करती है, सिटीज़ का टेम्परेचर बढ़ाती है। एयर प्रेशर, you will be surprised to know that air above the presses us with a great force on our bodies। एयर का जो प्रेशर होता है वो हमारी बॉडी के ग्रेट प्रेशर से लगता है। however we don't even feel it, हम however कैसे हम उसको फील नहीं कर पाते। this is because the air presses us from all direction and our body exert a counter pressure। हम उसको फील क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दिस इज़ बिकॉज द एयर प्रेसेस अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। एयर का जो प्रेशर होता है वो चारों डायरेक्शन से आता है, हर डायरेक्शन से आता है। एंड आवर बॉडी एक्सर्ट्स ए काउंटर प्रेशर, और हमारी जो बॉडी होती है वो एक काउंटर प्रेशर में रहती है, एक डायरेक्ट प्रेशर में रहती है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज ए प्रेशर एक्सेप्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमोसफेयर। अगर हम एटमोसफेयर की लेयर के बारे में जानेंगे, द प्रेशर फॉल रैपिडली, वो प्रेशर जो होता है वो रैपिडली फोर्स करती है, फील करती है। द एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट एट सी लेवल, एयर प्रेशर तो सी लेवल पे हाईएस्ट होता है। एंड डिक्रीज विथ हाइट, और हाइट में वो डिक्रीज हो जाता है। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंटेड बाय टेम्परेचर, वो टेम्परेचर से इन्फ्लुएंट होता है। एंड द हाई एयर गेट्स हीटेड, और ज़्यादा गर्मी होती है एंड राइजेज होता है। दिस क्रिएट्स ए लो प्रेशर एरिया, ये लो प्रेशर के एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। लो प्रेशर इज़ आइसोलेटेड विथ क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर, वह एरियाज जहाँ टेम्परेचर लो रहता है, द एयर इज़ कोल्ड, वहाँ की हवा जो होती है वो क्या होती है, ठंडी होती है, कोल्ड होती है। इट इज़ देयरफॉर हैवी एयर सिंक, इसी से क्या होती है, हैवी एयर सिंक्स होती है, तेज हवा चलती है। एंड क्रिएट्स ए हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर इज आइसोलेटेड विथ क्लियर एंड सनी स्काइज। द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर, एयर जो होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से मूव्स होती है एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। अब आपका आता है विंड, विंड मीन्स क्या होता है, हवा। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, मूवमेंट होता है जो एयर का, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की एरियाज की तरफ जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, इस कॉल्ड है विंड, उसे ही हवा कहते हैं। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लो ड्राई लीव्स, आप देख सकते हैं कि जब हवा चलती है तो जो सूखी पत्तियाँ होती है, डाउन द पेमेंट ऑफ अपरूटेड, वो अपरूट हो जाती है, वो पेड़ों से टूट के गिर जाती है। ट्रीज ड्यूरिंग ए स्टॉर्म, और जो ट्रीज होते हैं वो जब स्टॉर्म तूफान आता है तब वो गिर जाती है। समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लो जेंटली यू कैन इवन सी, कभी कभी क्या होता है, व्हेन द विंड ब्लो, जब विंड चलती है जेंटली, यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट, कि आप देखोगे कुछ स्मोकिंग एंड कुछ स्मोक से कुछ हवा और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के साथ में उड़ के आते हैं। एट टाइम्स, उस टाइम विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इट डिफ़िकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट, विंड इतनी स्ट्रॉन्ग रहती है। एट टाइम, कभी कभी विंड जो होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि हम उसके साथ चल भी नहीं सकते हैं। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इज़ इट नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन ए विंडी डे, कि हवा के टाइम पे अम्ब्रेला को होल्ड करना भी ईजी नहीं रहता है। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल सोचो। व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड हैव ए क्रिएटेड, जब स्ट्रॉन्ग विंड क्रिएट होती है। प्रॉब्लम्स फॉर यू, विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, विंड जो होती है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड की होती है। परमानेंट विंड, सीजनल विंड एंड लोकल विंड। अब परमानेंट विंड क्या होती है, जो हर दिन विंड चलती है। द ट्रेड विंड, जो ट्रेड विंड होती है जो कंटिन्यू विंड चलती है। वेस्ट लाइज एंड ईस्टरलाइज आर द परमानेंट विंड, जो वेस्ट लाइज है और जो ईस्ट लाइज से विंड आती है वो परमानेंट विंड होती है। दिस ब्लो कंस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है। सीजनेबल विंड्स होती है, वह विंड्स चेंज दियर डायरेक्शन, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं इन डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन में। फॉर एग्जांपल मानसून इन इंडिया। लोकल विंड्स होती है दिस ब्लो ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर, जो एक पर्टिकुलर डे पे और पर्टिकुलर ईयर पे चलते हैं इन ए स्मॉल एरिया। फॉर एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रिज, जैसे लैंड और सी की ब्रिज। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड, आपने हॉट मतलब जो गर्म और जो ड्राई सूखी विंड है वो लोकल एरिया में देखी होगी, जिसे हम बोलते हैं कि
फागन की हवा, जिसे हम बोलते हैं नॉर्थन प्लेन्स ऑफ द इंडिया, इट इज़ कॉल्ड लू, जिसे हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। अब आपका है साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है, एक तूफान होता है जो कहाँ पे आया था, किससे आया था, वो इसमें बताया गया है। नेचर्स फ्यूरी, उड़ीसा लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया इज foreign to cyclones that originated in the Bay of Bengal। साइक्लोन कब आया था, कैसे आया था, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।